students. Once again, welcome back in our online classes. This is Yurendra Bajaj sir. Students, we are reading our chapter number 1, Computer Networking. In previous class, we read about the networking, computer networking, and the classification of network based on the area they cover, in which we read about the personal area network, local area network, metropolitan area network, and wide area network. Today, we will read next topic of this lesson, and that is the classification of network based on architecture. Classification of network based on architecture. आर्किटेक्चर के तहत उस पर कंप्यूटर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे किया गया है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि आर्किटेक्चर जो है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब्स हाउ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉन्फ़िगर्ड। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो एक डिज़ाइन है जिसके अंदर ये है कि किस प्रकार से कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर किया गया है एक स्ट्रेटजी के तहत। ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा है पीर टू पीर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्या है कि इसमें एक सर्वर होता है और जिसके साथ में कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं। द टर्म क्लाइंट सर्वर रेफर टू ए मॉडल फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग दैट यूटिलाइज क्लाइंट एंड सर्वर डिवाइसेज ईच डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। क्लाइंट सर्वर इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर जो है कंप्यूटर नेटवर्क है वेयर सेवरल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स, जहाँ पे कई कंप्यूटर्स जो हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं उनको क्लाइंट्स कहते हैं और वर्क स्टेशंस कहते हैं। आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर, जो कि सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर एक सर्वर होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक सर्वर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, उसके साथ में कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे ये सारे कंप्यूटर्स जो जुड़े हुए हैं ये क्लाइंट्स हैं और वो एक मेन कंप्यूटर जो होता है उसको हम सर्वर कहते हैं। इसका यूज़ किया देखो, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, क्लाइंट जो है एक कंप्यूटर है विच रिक्वेस्ट फॉर सर्विस और फाइल्स फ्रॉम ए सर्वर कंप्यूटर। जो ये क्लाइंट जो है ये अपनी किसी प्रकार की सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, यानी उस सर्वर जो है वो मैन उसको फंक्शन करता है, पूरा उसका फंक्शन मैन सर्वर के पास होता है। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स। सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर है जो कि पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, यानी जो बाकी जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो है वो है पीर टू पीर नेटवर्क। पीर टू पीर नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि कई कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं वो सारे फंक्शंस अपने आप कर सकते हैं, उनका अपना अपना यूज़ होता है। इट इज़ अ नेटवर्क वेयर ए फ्यू कंप्यूटर्स हैविंग ए इक्वल कैपेसिटी। इसमें जो इस नेटवर्क के अंदर जो सारे कंप्यूटर्स हैं, जो भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनमें बराबर की कैपेसिटी होती है। एंड कैपेबिलिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू यूज़ द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। जो भी रिसोर्सेज उस नेटवर्क में अवेलेबल हैं उनको यूज़ करने की क्षमता उन सभी कंप्यूटर्स में होते हैं। तो पीर टू पीर में क्या होता है कि वो सारे कंप्यूटर्स जो है वो अपना काम खुद कर सकते हैं, वो अपने पास कैपेबिलिटी होती है कि उस नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकें। वहीं पे अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो एक ही कैपेसिटी जो है वो एक मेन सर्वर के पास होती है और वहीं से वो सारे फंक्शंस जो है वो डील होते हैं। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बेस पे हमने कंप्यूटर नेटवर्क को दो भागों में बांटा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीर टू पीर नेटवर्क। अगला बात हम करते हैं वो है टोपोलॉजी के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नाउन एज टोपोलॉजी। जो कला है एक जो कंप्यूटर्स को नेटवर्क से जोड़ने की, ठीक है, और अलग अलग कंप्यूटर्स को नेटवर्क से जोड़ने की, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट और डिज़ाइन इन विच वेरियस एलिमेंट्स। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है कि इसके अंदर एक लेआउट या डिज़ाइन जो होती है जिसमें पूरे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट और डिज़ाइन इन विच वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड। देयर आर वेरियस टोपोलॉजीज आर सच एज। अब कई प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं, इसके अंदर बस टोपोलॉजी एक है, दूसरी रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसके जो कंप्यूटर या उसके जो रिसोर्सेज हैं या अदर डिवाइसेस हैं वो पूरे एक केबल से जुड़े होते हैं, यानी इस प्रकार की डिज़ाइन करना कि आपका एक मेन केबल आती है और मेन केबल के साथ में, यानी मेन केबल है और मेन केबल के साथ में नोड्स के साथ में उसके अलग अलग डिवाइसेस जुड़े होते हैं। इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, यानी इसके आप डिज़ाइन देख होंगे इसका लुक जो है वो बस की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ें तो बस टोपोलॉजी
ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। ठीक है, इसमें जितने भी नोड्स हैं, इसके डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, वो एक मेन केबल से जुड़ी होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ मेन सिंगल केबल विद द टर्मिनेटर्स एट बोथ हैंड्स। इसके अंदर टर्मिनेटर्स जो है बोथ हैंड में होते हैं और ये मेन केबल से सारे कंप्यूटर डिवाइसेस जुड़े होते हैं। इस प्रकार के कनेक्शंस को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज इसके ये हैं कि द अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड इज लेस। इसमें क्या है, कम केबल चाहिए होती है और ये बहुत आसान होता है इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि सीधा सीधा केबल से कई कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वैसे सीधा सीधा इसमें केबल से जुड़ जाते हैं, तो ये आसान भी है इसको इंस्टॉल करना। और फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर इसमें कोई भी एक नोड, जैसे एक कनेक्शन कहीं से भी अगर ख़राब हो जाए या बंद हो जाए, तो बाकी कंप्यूटर के जो डिवाइसेस या कंप्यूटर है वो चलता रहता है। तो इस बस टोपोलॉजी का ये एडवांटेजेस है। ठीक है, और इसमें जो इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें यह है कि अगर ये मेन केबल अगर इसकी ख़राब होगी तो सारे डिवाइस जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द बैकबोन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क बिकम अनयूजेबल। अगर एक बार मेन केबल जो है अगर ख़राब हो गई तो इसका पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाता है। तो इसका एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज के बस टोपोलॉजी का। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है, इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स and other devices are connected to each other in a closed circle, so every workstation has equal access to resources। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उसमें आपको एक लिखा था, इसमें पूरे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक साथ एक क्लोज सर्किट से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनका जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार से है, इसको देखने में एक रिंग जैसी शेप बनती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि इसमें भी कम केबल चाहिए होती है। ठीक है, इसमें क्या है एडवांटेजेस, लेस नंबर ऑफ केबल्स वायर इज रिक्वायर्ड और इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द नेटवर्क। और साथ में ही अगर कोई कनेक्शन कहीं से ख़राब हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है, यानी क्योंकि छोटे शॉर्ट सर्किट में ही जुड़े हुए पास में इनके सर्किट्स हैं और केबल छोटी है। ठीक है, कम केबल लगी हुई है, तो उसमें इसके जो कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट कहीं फॉल्ट होता है तो उसको चेक करना आसान होता है। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। In star topology, all the computers are connected into a central system called server, which forward data towards its final destinations. The server control the communication on the network. Star topology के अंदर क्या होता है बेटा कि उसमें एक सर्वर होता है मेन, एक मेन सर्वर होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, एक मेन कंप्यूटर सर्वर है और इसके साथ में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उसका पूरा डील जो है, पूरा प्रोसेस जो है वो मेन जो कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम सर्वर कहते हैं, वो डील करता है, वो ये इसका पूरा को कनेक्ट रखता है इनको। इसका जो शेप है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है जिसको देखने में लगता है जैसे एक स्टार की शेप बनाता है। ठीक है, तो इसके जो है एडवांटेजेस क्या है, द प्रॉब्लम कैन इजीली बी डिटेक्टेड। इसके अंदर भी समस्या अगर कोई आ जाए किसी कंप्यूटर के अंदर तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू रिप्लेस, इंस्टॉल और रिमूव होस्ट्स एंड अदर डिवाइसेस। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कहीं उलझी हुई केबल है नहीं, एक मेन सर्वर है और उसके अंदर इस सर्वर से अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग केबल गई हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो प्रॉब्लम को जल्दी से पकड़ा जा सकता है। दूसरा, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम मिल जाती है तो उसको जल्दी ही ठीक की जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा खर्चीला होता है, महंगा पड़ता है। इट्स एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एज इट रिक्वायर मोर केबल्स। इसके अंदर ये होता है कि थोड़ा खर्चीला है, खर्चा इसमें ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें केबल जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। एक सर्वर से जोड़ने के लिए अलग अलग केबल चाहिए होती है, अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा था स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि हमने इसके अंदर पढ़ा। अब हम मैश टोपोलॉजी की बात करें तो इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर इज कॉल्ड ए फुल मैश। फुल मैश के अंदर क्या होता है, हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है उसमें। ठीक है, कनेक्टेड होता है। ईच डिवाइस ओनली कैप्चर इट्स ओवन डाटा, इंटरनेट इज ए मैश नेटवर्क। अभी इंटरनेट के अंदर जैसे इंटरनेट इसका एग्जांपल है कि जैसे पूरे कंप्यूटर आपका कंप्यूटर जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, उसको कोई दूसरा डील नहीं कर सकता, दूसरा उसको कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर वो भी अपना इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए। इस प्रकार से इसमें सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपने अपने कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसका जो है, और इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम टोपोलॉजी की बात करें, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ मैश टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है कि द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल द अदर डिवाइसेस इज पॉसिबल एट द सेम टाइम। यानी सभी कंप्यूटर एक ही समय में अपना अपना काम उस प्रकार से कर सकते हैं, वो अपना नेटवर्क यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज। इसके अंदर इसकी जो अमाउंट केबल है जो है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
ये था इसका आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैश टोपोलॉजी का। अब हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें भी क्या है कि इसका जो इसको नेटवर्क इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जिसमें एक पेड़ की तरह इसके दिखाई जाते हैं, जैसे इसमें एक मेन केबल होती है, ठीक है, और मेन केबल के साथ में इसके कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अलग अलग, तो अलग अलग ब्रांचेस के तौर पे। ट्री टोपोलॉजीज इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर ऑन टू ए बस, यानी एक बस, बस मतलब क्या था, एक मेन केबल, ठीक है, बस की जो एक मेन केबल थी उस मेन केबल से अलग अलग टोपोलॉजी, यानी जो अलग अलग जो स्टार टोपोलॉजी बनाई गई, यहाँ पे जैसे एक तरह से स्टार टोपोलॉजी बना दिया, यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी बना दिया, यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी बना दिया, तो एक मेन केबल से अलग अलग स्टार टोपोलॉजी को जोड़ने को हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क अलाउज फॉर इजी एक्सपेंशन फॉर एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, इस प्रकार का नेटवर्क जो है वो इजी एक्सपेंशन होता है किसी भी नेटवर्क को देखने के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, इसमें कोई भी चीज़ की फॉल्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाता है तो पहले तो इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत मतलब मुश्किल होता है इसे लगाना इसको, और फिर लगाने के बाद में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। तो ये हमने बेटा इसके नेटवर्क के बारे में, इसके टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, और इसके हमने नेटवर्क का क्लासिफिकेशन जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ा। दो एक जो क्लासिफिकेशन था हमने एरिया के ऊपर, जिसमें लैन मैन और वैन के बारे में पढ़ा था। एक क्लासिफिकेशन इसका आर्किटेक्चर के बारे में था, जिसका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर था। और एक जो है क्लासिफिकेशन ऑन नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या थी, टोपोलॉजी थी कि एरिया जो नेटवर्क है उसको लगाने का जो तरीका है, उसका डिज़ाइन करने का जो तरीका है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो उस टोपोलॉजी के बेस पे जो चीज़ें थी, जिस प्रकार से हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में था। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल जो है वो बेटा सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसके तौर पे देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर फॉर्मल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज, ये कुछ पॉलिसीज और रूल्स हैं जो कि प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट दैट डिफाइन कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर ए नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कोई भी जो डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क में काम करते हैं, तो उनके काम करने के जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अभी कितने प्रकार के हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी। द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द मेथड फॉर और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो आईपी जो है वो एक वो प्रोटोकॉल है जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे को जो मैसेज या कोई डाटा भेजते हो तो उसके अंदर यूज होता है। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ ए लिस्ट वन आईपी एड्रेस, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। उसी एड्रेस पे हम उसको सेंड करते हैं, कोई भी दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। दूसरा है टीसीपी, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। द प्रोटोकॉल पुट्स द पैकेट्स बैक इन राइट ऑर्डर। ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल्स जो है ये अपना जो है मेन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के अंदर, जो कि जो भी हम डाटा को सेव करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, जब हम किसी फाइल को खोलते हैं, दूसरी फाइल को सेंड करते हैं या किसी को ट्रांसफर करते हैं, उसके अंदर जैसे भी आप अपने देखते हो कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर कोई फाइल को खोलते हो, कोई सर्च करते हो, तो उसके पहले सबसे पहले HTTP आता है ना, तो यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। जब भी आप कोई URL डालते हो, कोई एड्रेस डालते हो, तो उससे पहले उसमें HTTP आता है। तो HTTP इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। जो भी आपके फाइल्स हैं उनका जो रूल्स होते हैं उनको वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में आते हैं। अब ये खासकर यूज़ किसके लिए कहते हैं, ये वेब के लिए कहते हैं, यानी जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है, वेबसाइट्स हैं, उनको खोलने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का यूज़, इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो ये था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, TCP का, IP का, HTTP का। तो ये था हमारे इस नेटवर्क के बारे में जो कंप्लीट हमने आज पढ़ा, और इसमें यहाँ पे दैट्स ऑल, ये लेसन इज कंप्लीटेड नाउ। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।